एक छोटे से गांव में जमील नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी आसमा और 2 बच्चे, बेटा अली और बेटी आयशा थे। जमील रोज मेहनत करता था, लेकिन इतनी कमाई नहीं हो पाती थी कि घर आराम से चल सके। एक दिन रमजान का महीना शुरू हुआ। आसमा चिंतित होकर बोली, सुनिए, रमजान शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली है। घर में राशन भी नहीं है। बच्चों के लिए नए कपड़े कहाँ से आएंगे? जमील मुस्कुराकर बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो आसमा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। लेकिन आसमा की चिंता कम नहीं हुई। बात सिर्फ खाने की नहीं है, बच्चों की खुशी की भी है। अगर उनके पास नए कपड़े नहीं होंगे तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे। जमील ने गहरी सांस ली और बोला, मैं वादा करता हूँ इस बार हमारे बच्चे भी ईद खुशी से मनाएंगे। ये कहकर वो काम ढूंढने निकल गए। जमील पूरे दिन इधर उधर काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। तभी रास्ते में उसका दोस्त मुनव्वर मिला। मुनव्वर बोला, जमील भाई, और विनम्रता से बोला, सेठ जी, मैं जमील हूँ। मुझे मुन्नवर ने भेजा है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। कृपया मुझे काम दे दीजिए। सेठ ने कुछ देर सोचा और कहा, काम तो है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करना होगा। दूसरी, बाकी मजदूरों से कम मजदूरी मिलेगी। तीसरी, पैसे रोज नहीं मिलेंगे, ईद से 1 दिन पहले मिलेंगे। जमील ने अपने बच्चों का चेहरा याद किया और मजबूरी में बोला, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। उस दिन से जमील रोज 14 घंटे तक लगातार मेहनत करने लगा। रोजे की हालत में भी वो काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सोचता था, बस ईद तक मेहनत कर लूं, फिर बच्चों को नए कपड़े दिलाऊंगा। आखिर वो दिन आ गया जब ईद से 1 दिन पहले जमील पैसे लेने गया। वो बोला, सेठ जी, मेरी मजदूरी दे दीजिए, मुझे बच्चों के लिए सामान खरीदना है। लेकिन सेठ हंसकर बोला, कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई काम नहीं दिया। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने दिन रात मेहनत की है आपके लिए। दुकान पर, खेतों में, हर जगह काम किया है मैंने। आपने ही तो कहा था ना कि ईद से 1 दिन पहले मेरे पैसे दे देंगे। अब ऐसे कैसे मुकर सकते हैं आप? और मुन्नवर, तूने ही तो मुझे यहाँ काम दिलवाया था। अब चुप क्यों खड़ा है? कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मेरी मेहनत, मेरी मजबूरी किसी को दिख नहीं रही? मनोवर, क्या ये सही बोल रहा है? सेठ जी, ये बात तो सच है। मैंने ही इसे आपके पास काम के लिए भेजा था, लेकिन इसे अपने अपने यहाँ काम पर नहीं रखा था। मैंने तो बस रास्ता दिखाया था। बाकी आपने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। सुन लिया ना तूने? चल अब भाग यहां से। जमील हैरान रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन सेठ ने उसे भगा दिया। जमील हर जगह मदद मांगने गया। सेठ जी, क्या कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, मेरे दुकान पर पहले से ही 3 लोग लगे हैं और जरूरत नहीं है। ये सुनकर वे जमील उदास होकर वहां से अपने भाई के घर की ओर निकल गया। भाईजान, भाईजान! जमील, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है? भाईजान, मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार चाहिए। ईद का वक्त है। बच्चों के लिए ईद का सामान और कपड़े लेना है। मेरा काम लगते ही मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखो भाई, बात समझने की कोशिश करो। ईद का वक्त है और मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे ना, वो भी सब खर्च हो गए। और रही तुम्हारे काम की बात, तो पता चला है मुझे, सेठ भानु सिंह ने तुम्हें काम से निकाल दिया है। कह रहे थे तुमने वहां कुछ घपला किया है। अब सच क्या है, ये तुम ही जानो। ये सुनकर वो थका हारा वो खाली हाथ घर लौट आया। बच्चे रोते हुए बोले, अब्बू, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? मुझे माफ कर दो बच्चों,
मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। दुखी होकर जमील घर से निकल गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। वो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक आवाज आई, उठो जमील, तुम्हारे आंसुओं ने मुझे जीवन दे दिया है। अब तुम बताओ, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। कौन है वहां? कौन बोल रहा है? सामने आओ। तभी अचानक पेड़ के चारों ओर घना धुआं छा जाता है। ये देखकर जमील हैरान रह जाता है। तभी पेड़ से एक साधु प्रकट हुए और बोले, डरो मत जमील, तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हुआ हूं। ये सिक्के लो और अपने परिवार की जिंदगी खुशहाल बनाओ। इतना बोल के वो साधु धुएं में गायब हो गए। साधु के जाने के बाद जमील खुश होकर बाजार की ओर चल देता है। जमील सोने के सिक्के लेकर बाजार पहुंचा और उसने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयां और घर का सामान खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो आसमा हैरान रह गई। उस दिन जमील के परिवार ने पहली बार खुशी से ईद मनाई। कुछ ही समय में जमील मेहनत और समझदारी से गांव का अमीर आदमी बन गया। लेकिन उसने अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूले। वो हमेशा गरीबों की मदद करता था। त्योहार की खुशी तभी पूरी होती है जब हम दूसरों की मदद